अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। आज के प्रोग्राम की शुरुआत खाने पीने से होने वाली है और मेरे साथ जो बच्चे हैं वो हाथ धोकर आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप लोग हाथ धोकर आ गए? हाँ हाँ। चलिए, तो आज का प्रोग्राम हम कुछ मिठास से शुरू करते हैं। हाँ, चलिए, बात करने से अच्छा है खाना। तो लीजिए, बिस्मिल्लाह, हाथ आगे बढ़ाइए। लो। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है, सबसे पहला रूल खाने पीने का क्या है वो? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बोल के खाना। बिस्मिल्लाह बोलना भूल गए तो बिस्मिल्लाह वलु आखिरा। बिल्कुल सही। इसमें दोनों है, बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही या बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। और क्या हम देख रहे हैं खाने में? एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो बड़ा वाला केक था ना, मेरी तरफ था, आपकी तरफ एक था छोटा वाला केक था, तो आपने अपना हाथ यहाँ करके ये बड़ा वाला ले लिया। तो इसमें एक रूल है। क्या रूल है? क्या रूल है? छोटा लेना चाहिए। नहीं, रूल ये है कि अपने सामने जो है उसमें से लो। कुल मिम्मा यलीक, जो सामने है उसमें से लो। अब मैंने भी जानबूझ के नहीं कहा था कि बड़ा वाला मेरी तरफ, बट हो गया था और मेरी नजर थी केक की तरफ, लेकिन वो केक सेकेंड और रूल बताइए इसमें खाने पीने के रूल। खाना खाने के बाद ये लो, यहाँ पे बैठ। हाँ, खाने पीने के क्या रूल्स है? और मेरे को भी यस, एक मिनट रुक जाओ। पता है आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अमरा बिलाकिल असाबी वस्सहफा फकाल इन्नकुम ला तदरूना फी अय्यिहिल बरका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि फिंगर्स को और प्लेट को लिक करना चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कौन से हिस्से में बरका है। देखो, हम लोग जो खाते हैं ना, इसके अंदर खाने में गिजा, खाना जो मिलता है ना उसमें गिजा होती है, लेकिन उसमें एक और चीज होती है और वो है बरका। बरका क्या है मालूम है? बरकत। बरकत क्या है? बरकत देने वाला। जैसे कि हम लोग को बरकत मिलती है खाने की, पीने की। ये वो बरकत है ना, मतलब कम में ज्यादा का फायदा, यानी कि जो खा रहे हैं उसमें भलाई मिले, सेहत मिले, तंदुरुस्ती मिले, हाँ, अच्छाई मिले। तो बरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हो सकता है आपके फिंगर के ऊपर कुछ है बचा हुआ या प्लेट में कुछ बचा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह। उसको लिक करना चाहिए। चलो, ये तो केक है, केक की क्रीम है, वो तो लिक करना कोई भी पसंद करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि इसको क्या करना चाहिए? चाटना चाहिए, लिक करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, वो ज़ाया नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं? लिक करते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें बरकत है, हो सकता है उसमें बरकत है, उसे लिक करने में बरकत है। अब लोग समझते हैं वो वेस्ट है, लेकिन हो सकता है बरकत उसी में। आपने पूरा खाना खाया, हो सकता है लास्ट पोर्शन में ही बरकत है और वही हो सकता है हाथ से छूट जाए। तो हैंड्स वॉश करने से पहले या वाइप करने से पहले क्या कर लेना चाहिए? उसे लिक करना चाहिए। अच्छा, मान लो खाना अगर गिर गया तो क्या करेंगे? तो उठा के फेंक। उसे उठा के फेंक देंगे? नहीं, उसे उठा के खाने का। उठा के खाएंगे। अब देखो, ये टेबल है, तो साफ है, हाँ, दिख रहा है। तो अगर साफ है, गंदा नहीं हुआ है खाना, तो उसे खा लेना चाहिए। और अगर गंदा हो गया तो क्या करेंगे? उसे उठा के खा लेना चाहिए। गंदा हो गया तो पेपर पे फेंक देना चाहिए। गंदा पोर्शन निकाल देंगे, साफ पोर्शन खा लेंगे इंशाल्लाह। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसे शैतान के लिए मत छोड़ो। खाना अगर हमने छोड़ दिए, फेंक दिए, जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना, जितना खाते हैं उससे ज्यादा गिराते हैं। हाँ? तो क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो क्यों नहीं करना चाहिए? गंदी हैबिट है। गंदी हैबिट है, बिल्कुल सही बात। हाँ, बिल्कुल, बहुत गंदी हैबिट है। ये चलिए हमारे गिफ्ट बास्केट, बिल्कुल सही।
और ये करना नहीं चाहिए, और गिर गया अगर तो क्या करना चाहिए? उठा के खा लेना चाहिए। खा लेना चाहिए। ऐसा करेंगे कि जो गंदा पोर्शन है उठा करके बाजू वाली की प्लेट में डाल देंगे? ना, बहुत गंदी है, बहुत गंदा। ऐसी हैबिट, ऐसी चीज नहीं करना चाहिए। अच्छा सोचो कि अगर मान लो कि आपको ज्यादा मिल गया और आपके बाजू में जो है उनको नहीं मिला, तो क्या करोगे? उनको दे देंगे, थोड़ा उनको दे देंगे। ये शेयरिंग करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, सब जो चिकन मटन आपके साइड पर है और बाजू वाले को कुछ भी नहीं मिला, आपके पास सब आ गया, हाँ? या सब अच्छी अच्छी चीजें आपके पास है, बाजू वाले के पास नहीं है। आपको आलू पसंद है, सब आपके पास है, तो क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। थोड़ा उनके बारे में भी सोचेंगे, हाँ? जैसे कि पड़ोसी के बारे में भी सोचना चाहिए, जो आपके बाजू में है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, जब होता है तो लेकर बस सब कुछ मेरा, हाँ? वैसा नहीं करना चाहिए, हाँ? अच्छा, तो ये बातें देखिए, हम देखते हैं कि हमारे दीन ने हमें सिखाया अल्लाह के बारे में सही बात, कि अल्लाह कौन है। अल्लाह ताला ने हमें नमाज सिखाया, हाँ? हमें नमाज सिखाया, हमें रोज़ा सिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सारी चीज़ें सिखाई, साथ साथ में हमें जीने का तरीका भी सिखाया, हमें खाने पीने का तरीका भी सिखाया, हमें सोने उठने का तरीका भी सिखाया, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने का भी तरीका सिखाया हमें हमारे दीन में। सब चीज़ें हमें सिखाई गई ताकि हम सही रास्ते पर चलें, हम लोग गलत रास्ते पर ना चलें। तो खाने के अंदर भी क्या क्या बातें याद रखेंगे? चलो बताओ जल्दी। खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए। खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो खाना खत्म किया, अभी दुआ पढ़ेंगे हम लोग। आतामना जावर जखनी गैरी अन मिन्नी वला कुवा। वेरी गुड, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा। तारीफ अल्लाह की जिसने हमें ये खिलाया। कौन खिलाता है खाना? अल्लाह ताला खिलाते हैं। खाना जो मिलता है वो हमारी कोशिश से नहीं मिलता है, अल्लाह ताला देते हैं तो हमें मिलता है। अतमनी हादा व रज़क़नीही, और मुझे रिस्क दिया ये, मिन गैरी हौल मिन्नी वला कुव्वा, मेरी कोशिश और ताकत के बगैर, क्योंकि कोशिश तो बहुत लोग करते हैं लेकिन रिस्क देने वाला अल्लाह है। रिस्क कौन देता है? अल्लाह। मालूम है आपको, ऐसी ऐसी मच्छियां हैं पानी में जो इतनी सारी फिशेस को खाती है, टन के टन, हाँ? जैसे कि पूरे के पूरे छोटे 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 बहुत सारी फिशेस को टुक करके एक साथ में खाती है। ऐसी ऐसी बिग बिग जैसे फिशेस, कि व्हेल, जैसे हाँ? कि शार्क। हाँ, बड़े बड़े फिशेस। उनको और रिस्क कौन देता है? अल्लाह। उनको रिस्क कौन देता है? उनको भी रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह। और छोटे छोटे होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, वो वायरस को खाना कौन देता है? अल्लाह। अल्लाह ताला देते हैं। तो अल्लाह ताला सबको खाना देते हैं, रिस्क देते हैं। रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। तो हम लोग याद रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह की तारीफ। मालूम है आपको, अगर खाते खाते हर नवाले और लुक़मे के बाद भी अगर कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, मुस्तहब है, रेकमेंडेड है, हाँ? खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये दुआ पढ़ के इंशाअल्लाह। देखिए बहुत से लोग हैं, खाते हैं पीते हैं लेकिन सोचते ही नहीं है कि उन्हें रिस्क किसने दिया, सोचते नहीं है। हम लोग जब खाते हैं तो हम लोग शुरू में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। और एंडिंग में क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरी हौल मिन्नी वला कुव्वा। वेरी गुड, माशाअल्लाह। और बताओ कौन से हैंड से खाना खाना चाहिए? राइट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड से कौन खाता है मालूम? शैतान खाता है। और आप लोग शैतान को खाना देंगे नहीं। शैतान हमें कहाँ पहुँचाना चाहता है? जहन्नम की आग में, और हम उसको अपना खाना देंगे नहीं। तो इन्न शैतान याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही, शैतान अपने उल्टे हाथ से खाता है और उल्टे हाथ से पीता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? और खाते हैं सीधे हाथ से, पीते हैं उल्टे हाथ से, हाँ? ये सही है गलत है? गलत है। खाएंगे किससे? राइट हाथ से और पियोगे भी राइट हाथ से। लेफ्ट हैंड से कि राइट हैंड से? राइट। वेरी गुड। पिएंगे भी, इसको रखो, अब पियो, हाँ? फिर कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? कुछ लोग लेफ्ट हैंड से पीते हैं और राइट हैंड को सिर्फ टच करते हैं। देखा आपने? हाँ। राइट हैंड टच करते हैं। क्यों टच करते हैं मालूम है? क्योंकि ना अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से पीते तो शैतान फिर पी रहा है। शैतान पीता है। तो वो लोग बोलते हैं राइट हैंड थोड़ा टच करते हैं। अच्छा, मालूम है इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है मालूम है? इलेक्ट्रिक करंट मालूम है? इलेक्ट्रिक करंट, हाँ? देखा आपने? इलेक्ट्रिक करंट वायर में ना यहाँ से स्टार्ट होता है, तो वायर से ना, वायर अगर दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। मालूम है आपको? हाँ। तो ये राइट हैंड का इलेक्ट्रिक करंट, हाँ?
ये लेफ्ट हैंड में पहुंच जाता है? नहीं। नो राइट हैंड टच करके लेफ्ट हैंड बन जाता है? नहीं लेफ्ट हैंड राइट बन जाएगा? नो, ये जिस हाथ में है वो हाथ में है। अगर लेफ्ट हैंड में है तो लेफ्ट हैंड हुआ है ना? हाँ, राइट हैंड है तो राइट हुआ। तो क्या होना चाहिए, कौन से हैंड में होना चाहिए? राइट। कौन से हैंड में होना चाहिए? राइट राइट हैंड में खाएंगे भी और पिएंगे भी। अच्छा, खाना और पीना दोनों कौन से हैंड से करेंगे? राइट। क्योंकि शैतान अपने लेफ्ट हैंड से खाता है और लेफ्ट हैंड से पीता है। सही मुस्लिम की हदीस। हम लोग राइट हैंड से खाना है और पीना है। और इलेक्ट्रिक करंट नहीं नहीं देना कर है। सकते। हाँ, वो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी है, ये इलेक्ट्रिसिटी निकलती है हैंड में से। राइट हैंड में से इलेक्ट्रिसिटी जाके लेफ्ट हैंड में से चली आएगी नहीं। हाँ, तो राइट हैंड। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं, तो अगर हैंड डर्टी है फिर क्या करें? लेफ्ट हैंड से पी ले। कोई लोग लेफ्ट हैंड से नहीं पीना, राइट हैंड से पी यस। तो कैसे पिएंगे? उंगली चाट लेंगे। यस, अभी तो सीखे हम लोगों ने। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? उंगली लिख करके पानी। अब देखो, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे देखो, ऐसा पकड़ा हूँ ना मैं, तो इसमें फिंगर्स अगर डर्टी भी है तो भी ग्लास डर्टी नहीं हो रहा है। हाँ, ये भी एक तरीका है। और क्या तरीका है और कि अगर ग्लास डर्टी होता है थोड़ा सा होने दो, सुन्नत को डर्टी नहीं होने दो। सुन्नत जो है उसे हम डर्टी नहीं होने दो। सुन्नत क्या है? राइट हैंड से खाना पीना। सुन्नत को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो कर लेंगे वहां पर। हाँ, और बताओ। और क्या? और हैंड वॉश नहीं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? खाने पीने के कुछ आदाब सीखे। हम लोगों ने ये सीखा कि राइट हैंड से खाना चाहिए। सामने क्या है वो लेना चाहिए। सामने, वहां से नहीं लेना चाहिए। सामने जो है वो ही लेना वो खाना चाहिए। और खाने के बाद क्या करना चाहिए? फिंगर्स को और प्लेट को लिक करना चाहिए। क्लीन करना चाहिए, लिक करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ये खाना जो फिंगर पे लगा हुआ है और हम लोग वॉश कर लें, इसके अंदर हो सकता है बरकत थी और वो बरकत चली गई। हाँ, वो बरकत चली गई। तो ऐसा करेंगे नहीं। और हो सकता है ये प्लेट जो फेंक दें लोग, लेकिन हो सकता है उसके अंदर बरकत थी और वो चली गई। तो वो बरकत को वेस्ट नहीं करना है। और क्या है, हमने क्या सीखा कि गिर गया अगर तो उसको उठा के खा लेना चाहिए। गंदा नहीं हुआ तो खा लेना चाहिए। और छोड़ेंगे तो कौन खाएगा? वो शैतान खाएगा। शैतान को खाना देंगे? नहीं देंगे। और क्या सीखा हमने? और अगर जब खाना नीचे गिर जाएगा और गंदा हो जाएगा तो वो जितना गंदा हो जाएगा उसको फेंकेंगे और जितना गंदा नहीं हुआ उसको खा लेंगे। Sorry, हाँ, यस, बिल्कुल सही। और हमने ये सीखा है कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंचता है, राइट हैंड में होना चाहिए। हाँ, और सब कुछ राइट हैंड से ही करना होना खाना चाहिए। पीना राइट हैंड से होना चाहिए। हाँ, ओके। और क्या सीखे हमने? और है ना, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना। बिल्कुल सही, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, खाने के बाद में मिन गैरि खौल मिन्नी वला कुव्वा। अगर बिस्मिल्लाह भूल जाएगी तो बीच में बिस्मिल्लाह और आखिरा। वेरी गुड। हाँ, ये सब बातें हमने सीखी, ये सब बातें याद रखेंगे तो हर खाने के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह अजर मिलेगा। खाना भी खाए, खाना भी मिला, अजर भी मिला, बरकत भी मिली, खैर भी मिली, भलाई भी मिली। और हो सकता है कि कोई खाना खाया अल्लाह को भूलकर और शैतान को स्ट्रांग बनाया। हाँ, शैतान को स्ट्रांग बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो कौन है? हमारा दुश्मन है। हम लोग शैतान को डिफीट करना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते शैतान हमें डिफीट करे। हाँ, तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमांड्स, उनके हुक्मों को, उनकी बताई हुई सुन्नत को फॉलो करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और सही रास्ते पर रहने की तौफीक दे। सारे बच्चे ये तमाम बातें अपने घर में अमल करिए, खाना खाते टाइम पे अमल करिए, दूसरों को भी बताइए इंशाल्लाह। और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम। आते हैं हम वापस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका फिर इस्तकबाल है प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। ब्रेक से पहले हमने क्या सीखे? ब्रेक से पहले खाने के आने के आदाब। बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए। खाना खाने के आदाब सीखे हमने। बिल्कुल सही। जनरली खाना अगर भूल खाना खाने के बाद यस, हमने सब चीजें सीखी जो बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए। यस, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतामनी हाज़ा
गुड, माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब भी इसी तरह से याद करेंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे अगले सेक्शन पर, और आज हम एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हैं अखलाक में, कैरेक्टर में। और वो बात हम सीखने वाले हैं सच्चाई के बारे में। सच बोलना, झूठ ना बोलना, झूठ झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना, जोर से बोलो, नहीं बोलना, नहीं बोलना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। चलिए मैं आपको एक बहुत प्यारी हदीस सुनाने वाला हूँ। ये हदीस सही मुस्लिम में है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क, सुनो गौर से, हाँ, अलैकुम बिस्सिद्क, सच्चे बनो, हाँ, सच्चाई को थाम लो, सच्चे बनो। कैसे बनो? सच्चे बनो। कैसे बनो? सच्चे बनो। फइन्न सिद्का यहदी इलल बिर, सच्चाई नेकी की तरफ ले आती है, नेकी जन्नत की तरफ ले आती। सच्चाई नेकी की तरफ और नेकी जन्नत की तरफ। और आदमी सच बोलता है और सच बोलने की कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है, हाँ, सच बोलता है, सच बोलने की कोशिश करता है, कोशिश करता है, हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक, यहां तक कि अल्लाह के पास लिखा जाता है ये तो सच्चा है। क्या लिखा जाता है? सिद्दीक है। सिद्दीक यानी, सिद्दीक यानी क्या? सिद्दीक, सिद्दीक। सच्चा। आपके किसी फ्रेंड का नाम सिद्दीक है? हाँ, अगर कोई मिल जाएगा सिद्दीक, सिद्दीक का मतलब क्या है? सच्चा। अल्लाह के पास क्या लिखा जाता है? ये तो सिद्दीक है। सिद्दीक का मतलब सच्चा, सच्चा। लेकिन कैसे लिखा जाएगा? सिद्दीक कैसे लिखा जाएगा? जैसे जब सच बोलेंगे, बोलते जाएंगे, कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करेंगे, सच्चा सच्चा सच्चा, यहाँ तक आके अल्लाह के पास लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। उसके बारे में नाम नहीं, उसके बारे में उसका नाम तो चलो आप जो नाम है वही नाम है, लेकिन उसके बारे में लिखा जाता है ये तो सच्चा है। हाँ, ये सच्चा है, सिद्दीक है। हाँ, सिद्दीक का मतलब क्या होता है? सच्चा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वइयकुम वल कज़िब, झूठ से बचो। हाँ, झूठ से बचो। फइनल कज़िब यहदी इलल फुजूर, क्योंकि झूठ गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। वइनल फुजूर यहदी इलन नार, और गुनाह जहन्नम की आग की तरफ ले जाते हैं। झूठ गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, गुनाह जहन्नम की आग की तरफ ले जाते हैं। वइयकुम वल कज़िब, झूठ से बचो। झूठ गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, गुनाह जहन्नम की आग की तरफ ले जाते हैं। वमा यज़ालु रजुलु यकज़िबु, आदमी झूठ बोलता है। वह यतहर्रल कज़िबा, झूठ बोलने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलने की कोशिश करता है, हत्ता युक्तबा इंदल्लाहिल कज़्ज़ाब, यहाँ तक कि अल्लाह के पास लिखा जाता है ये झूठा आदमी है। क्या लिखा जाता है? झूठा आदमी। अच्छा बताओ आप लोगों को क्या चाहिए? अल्लाह के पास क्या लिखा जाए आपके लिए? अच्छे अमल। क्या लिखा है? सिद्दीक लिखा जाए या कज़्ज़ाब लिखा जाए? सिद्दीक। सिद्दीक यानी सच्चा, सच्चा। और झूठ बोलने वाले के लिए झूठा। तो अखलाक में बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है सच बोलना। अब जरा बताओ बच्चे कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं? बहुत सारी जगह। किसी की कहाँ बोलते हैं? लेके खा लेते और बोल दे कि मैंने तेरी चॉकलेट नहीं खाई। ओह। और हाँ, ये क्या है? सच है झूठ है? अच्छा मालूम है क्या आपको? मालूम है आप लोगों ने पेड़ देखा है? कोई पेड़ जो टेढ़ा है? हाँ। टेढ़ा पेड़, टेढ़ा। हाँ, हाँ, कोई पेड़ होता है ना टेढ़ा है, वो टेढ़ा क्यों है मालूम है? क्योंकि अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो टेढ़ा क्यों है? टेढ़ा मालूम है? टेढ़ा देखियो, पेड़ देखियो, टेढ़ा है। हाँ। कोई ट्री है टेढ़ा है, क्यों टेढ़ा है? किसी ने उसको टेढ़ा कर दिया है। टेढ़ा करे, उसको नॉक कर करके टेढ़ा बनाए? नो, कैसे टेढ़ा बना मालूम है? वो टूट गया। नहीं, अरे देखा है आप लोगों ने टेढ़ा पेड़ देखा है? ऐसे ऐसे टेढ़ा। हाँ। हाँ, बेंट है, बेंट। हाँ, बेंट। क्यों बेंट है मालूम है? क्योंकि जब वो छोटा था ना तो फ्लेक्सिबल था। छोटा जब पौधा होता है ना फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल यानी कैसे भी बेंड हो सकता है, कैसे भी बेंड हो सकता है, फ्लेक्सिबल। हाँ, ऐसा एकदम कड़क नहीं होता है। तो तभी वो क्या हो गया मालूम है? तभी वो टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया। और तभी टेढ़ा हो गया ना तो बाद में जाके फिक्स टेढ़ा। आप लोग समझ रहे हैं? हाँ। शुरू में था कैसा था? फ्लेक्सिबल था। देखा आपने छोटा प्लांट देखा? हाँ। फ्लेक्सिबल होता है, हाँ। तभी होता है वो फिक्स होता है, स्ट्रांग। ट्री होता है ना, ट्री, ट्री फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा ऐसा नहीं। ट्री स्ट्रांग खड़ा होता है, स्ट्रांग। हाँ, लेकिन छोटा पौधा होता है वो कैसा होता है?
फ्लेक्सिबल होता है। तो जब ये छोटा था ना तभी टेढ़ा हो गया, तो बड़ा है तो अभी टेढ़ा ही है। अभी सीधा कर सकते हैं उसको? नहीं। उसको सीधा बना सकते हैं? जब छोटा था तो सीधा कर सकते थे? आप लोग अभी छोटे हो के बड़े हो? 40 years old, 50 years old, कितने बड़े, कितनी एज है आपकी? एज कितनी है? 7 आप लोग 7-8 years के हो अभी। अभी 30, 40, 50 years के हो? नहीं हो। आप लोग छोटे हो, आप लोग कैसे हो मालूम है? फ्लेक्सिबल हो। हाँ? लेकिन एक दिन आएगा आप लोग बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर अच्छी हैबिट होगी तो कल सीधे रहेंगे इंशाल्लाह, और अगर अभी टेढ़े हो गए तो बुरी हैबिट बन गई। तो फिर कभी सीधे नहीं हो तो पाएगा। बहुत मुश्किल। ट्री तो सीधा होता ही नहीं है, इंसान फिर भी सीधे हो जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल। बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं आप? तो क्या सीखेंगे? अच्छी हैबिट सीखेंगे कि बैड हैबिट सीखेंगे? अच्छी हैबिट। टेढ़े हो जाएंगे कि सीधे रहेंगे इंशाल्लाह? तो अगर सच बोलेंगे तो सच बोलने की हैबिट बनेगी। आगे बड़े होने के बाद भी क्या बोलेंगे? इंशाल्लाह सच्चे बनेंगे। सच्चे को क्या बोलते हैं? उसको सिद्दीक। और अगर झूठ बोलने की आदत हो गई तो फिर क्या होगा? कल बड़े होने के बाद भी झूठ बोलते रहेंगे। फिर उसके बारे में क्या लिखा जाएगा? कज़्ज़ाब, झूठे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में। चलो अच्छा, अभी यहाँ पे है ना, आप लोगों को अगर सही जवाब दिए तो प्राइज, गलत जवाब दिए तो आपके पास से प्राइज लिया नहीं जाएगा। ये प्रोग्राम में गलत जवाब देने वाले को कोई माइनस मार्क्स नहीं मिलते हैं। हाँ, गलत जवाब देने वाले को माइनस मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम के दौरान आप अपनी टॉयज के साथ खेल रहे हो तो वो प्राइज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप मत करो। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी मुझे बताओ, बच्चे झूठ कहाँ बोलते हैं? आप बताए थे बहुत जगह झूठ बोलते हैं। आपने एक बात बताई बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह खैर। वो सही गलत है? किसी और की चॉकलेट खा जाओ और बोले मैंने नहीं खाया, सही गलत है? गलत है। हाँ गलत है। हाँ क्यों? अगर चाहिए चॉकलेट तो क्या करेंगे? चॉकलेट चाहिए तो क्या करेंगे? किसी की दूसरे की चॉकलेट नहीं खाओ। नहीं हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम है, मालदारी दिल में है, गरीबी दिल में है। मालदार बनो इंशाल्लाह। मालदार मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, जो है उसमें खुश रहो। जो है उसमें खुश रहो। आपके पास 2 चॉकलेट है, इनके पास 4 चॉकलेट है, तो आपकी नजर उनकी चॉकलेट पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपके पास कितनी चॉकलेट है? 1 है। आपके पास कितनी है? 3 है। आपकी नजर उनकी चॉकलेट पे जो है उसमें खुश रहो। हाँ, जो है उसमें खुश रहो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो एक बात हमने देखा। और बताओ बच्चे लोग कहाँ झूठ बोलते हैं? स्कूल में क्या? कहाँ पे बोलते? क्या अपनी मम्मी ने होमवर्क क्यों बोलते? क्या हम लोग ने होमवर्क? मम्मी होमवर्क किए और बोलते हैं कि हमने होमवर्क किए, तो इस पे टीचर को क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे। नहीं, टीचर को क्या बोलेंगे? मम्मी ने किए, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोल सकते। फिर क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो खुद ही करो, क्योंकि टीचर को झूठ नहीं बोलना है। अगर हाँ तो क्या करेंगे? खुद ही करो। यस। और बताओ। और ना किसी के पैसे चोरी करते और बोलते कि है ना मैंने आपके पैसे नहीं ले आए। ओ ये बहुत गलत। चोरी तो बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बताओ। और कोई लोग गिरा डालते किसी को भी, और घर पे टीचर पूछते इसको किसने गिराया तो बोलते कि ये लड़के ने गिराया, मैं। किसी और का नाम ले लेते हैं। हाँ, खुद गलत करके किसी और पे दोष डालना बहुत गलत बात है। ये तो डबल प्रॉब्लम है। एक तो झूठ भी बोल रहे हैं, किसी का नाम भी खराब कर रहे हैं, और किसी का हक भी ले रहे हैं, किसी पे जुल्म कर रहे हैं। क़यामत के दिन अपनी नेकी से पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ जी। और बताओ। और कहाँ? हाँ, अरे ना दूसरे लोग को गिरा देते और ना खुद जाके वही गिराता है और वही जाके नाम बोलता है कि मुझे ना इसने गिरा दिया, ऐसा बोलते हैं। ओ यानी खुद दूसरे वाले को गिराकर खुद का उसके ऊपर नाम ले लेते हैं, यानी कि उसने गिराया। हाँ। बहुत गलत बात। हाँ, और क्या करते हैं बच्चे? अगर स्कूल नहीं जाना है तो बोलते हैं स्टमक दुख रहा है, सर दुख रहा है। सही है गलत है? गलत है। हाथ दुख रहा है, गलत है। करना क्या चाहिए अगर स्कूल नहीं जाना है तो? कह देना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए। अच्छी चीजें सीखते हैं ना स्कूल से। हाँ, मम्मी बोल रहे हैं स्कूल जाओ, तो क्यों बोल रहे हैं? ताकि बच्चा अगर अच्छी चीजें सीखेगा, कल बड़े होने के बाद अच्छी बातें होगी। मालूम है, स्कूल में हार्ड वर्क अगर करा रहे हैं तो सीख रहे हैं ना, हार्ड वर्क करना सीख रहे हैं, मेहनत करना सीख रहे हैं। कल अगर मेहनत करेंगे तो आदत हो जाएगी ना। आपको मालूम है कितने लोग लेजी लोग होते हैं, लेजी, कुछ करते ही नहीं है। हाँ, तो झूठ बोलने से बहुत सारे बैड प्रॉब्लम्स आते हैं। देखो क्या आया हदीस में
झूठ बोलते हैं तो झूठ कहाँ ले आता है? गुनाह। झूठ गुनाहों की तरफ ले आता है। हाँ, फिर और जहन्नम। जहन्नम की आग की तरफ। आप देख रहे हो ना, झूठ एक गुनाह नहीं, झूठ ले आता है बहुत बड़ा दूसरे गुनाह है। गुनाहों की तरफ। मतलब एक दरवाजा है, वो दरवाजे में एंटर होते हैं तो दूसरा दरवाजा आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो ये सब बातों का हमें ख्याल रखना है। ओके, तो बच्चों आज के प्रोग्राम में हमने ये बातें देखी। क्या क्या सीखा हमने? चलो आज के प्रोग्राम में क्या क्या सीखे? मैं खाना नहीं बोलना चाहिए खाना खाने के आदाब सीखे। और अखलाक में क्या बातें हमने सीखी? और झूठ बोलना नहीं चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सच बोलना सच बोलना चाहिए। सच हमें नेकियों पे लेके जाते हैं। नेकियां हमें जन्नत की तरफ लेके जाती है और झूठ हमें गुनाहों की तरफ लेके जाता है और गुनाह हम लोग को जहन्नम की तरफ ले आते हैं। हाँ, तो आप लोग की बात याद रखेंगे इंशाल्लाह। पता है आपको कितने सारे लोग बड़े होकर बिजनेस में झूठ बोलते हैं? मालूम है बिजनेस में कितने लोग झूठ बोलते हैं? हाँ, बोल रहे हैं कि ये बॉल है ना, ये अमेरिका से आया है। हाँ, ये बॉल जो मैं बेच रहा हूँ इससे सस्ता कहीं भी नहीं मिल सकता। हालांकि मिल सकता है, हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये ऐसी चीजें होती है, लेकिन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ से अल्लाह ताला नाराज होते हैं, अल्लाह ताला बरकत नहीं देते हैं। हाँ, झूठ बोलने से अल्लाह की सजा मिलेगी, झूठ बोलने की वजह से गुनाह मिलते हैं। हाँ, और वो गुनाह हमें कहाँ ले जाएंगे? जहन्नम की आग की तरफ। हाँ, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको झूठे के कज़ाब नहीं चाहिए स्टेटस। क्या लिखा जाए? सिद्दीक। हाँ, अच्छा बच्चों याद रखो, एक चीज फिक्स कर लो दिमाग में, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, सच कब बोलेंगे आप? अगर नुकसान हो रहा है सच बोलकर तो सच बोलेंगे। अगर तकलीफ आने वाली है सच बोलकर तो सच बोलेंगे। हाँ। तकलीफ आने वाली है, मम्मी नाराज हो जाएंगे। अगर आपके हाथ से कोई चीज गिर गई, टूट गया आपके हाथ से, तो और बोले किसने तोड़ा ये, और अगर बोलोगे मैंने तोड़ा, तो अम्मी खुश होंगे, माफ कर देंगे नाराज हो आप। सकते हैं, हो सकता है नाराज हो जाए। तो तभी आप जो सच बोलोगे तभी सच बोलोगे। हाँ। तभी सच बोलोगे। हाँ। नहीं तभी हाँ। सच बोलेंगे। बोलेंगे सच कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तकलीफ आएगी तो कौन मदद करने वाला है? अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ने छोड़ दिया तो कौन मदद करेगा? कोई भी नहीं। किसने बनाया आसमान और जमीन को? अल्लाह। किसने बनाया इतने बड़े सन को, मून को, जमीन को? किसने अल्लाह बनाया? ने। अगर अल्लाह ताला छोड़ दे फिर कौन मदद करेगा? कोई तो नहीं। आपको अल्लाह का साथ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अल्लाह ताला किसका साथ देते हैं? सच बोलने वालों का कि झूठ बोलने वालों का? सच बोलने वालों का। तो आप सच बोलोगे कि हाँ मेरे हाथ से टूटा, तो अल्लाह की मदद होगी कि नहीं होगी? होगी। तो क्या करेंगे? सच सच बोल देंगे। हाँ। कुछ भी हो जाए सच ही बोलना है, कुछ भी हो जाए सिर्फ सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे ही नहीं। हाँ, यस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अगर फायदा है सच बोल के तो सच बोलेंगे, हाँ। और नुकसान है तो बोलेंगे। हाँ। हाँ। अगर नुकसान दिख रहा है तो भी बोलेंगे, फायदा दिख रहा है तो भी बोलेंगे, क्योंकि सच बोलने वालों का सिर्फ फायदा ही है आखिरत में। हाँ, तो ये कुछ बातें, अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको सच्चों में से बनाए, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला बनाए, झूठे रास्ते से बचने वाला बनाए। आप सब देखने वाले बच्चे भी अपनी जिंदगी में ये सब बातों पर अमल करें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, झूठ से बचें। सच्चे बनेंगे तो अल्लाह की मदद होगी, झूठ बोलेंगे तो अल्लाह ताला छोड़ देंगे, हमारे लिए सजा होगी। यही पैगाम है आज के कलर्स ऑफ इस्लाम प्रोग्राम में। हमने चंद बातें देखी, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।